हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरुजी हमें किस एनर्जी अपडेट के बारे में बताना चाहते हैं, जो कि हमारे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए, उनकी जानकारी में होनी चाहिए। क्या गाइडेंस उनके लिए निकल के आ रही है, इसके लिए हम आज पहले माँ आदिशक्ति की कार्ड्स लेंगे और वहाँ से फिर जो भी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड होंगे, गाइडेंस रिक्वायर्ड होंगे, वैसी ही बातें की जाएंगी। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर किसी को अपने लिए कंप्लीट प्रॉपर रीडिंग चाहिए तो वो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी एनर्जी रेजोनेट होगी डेफिनेटली उसके लिए गाइडेंस बेनिफिशियल होंगे, और डेली बेसिस पे दिए गए गाइडेंस कहीं ना कहीं आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति और गुरुजी के साथ कनेक्ट करते हुए उनकी ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से आप सभी तक सेंड करते हुए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं माँ आदिशक्ति आज क्या बताना चाहती हैं आप लोगों को। क्या एनर्जी है आप लोगों के, क्या एनर्जी अपडेट है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है। क्या एनर्जी अपडेट है हमारे व्यूअर्स की। जिस तक भी ये एनर्जीज पहुंचना चाहती है, जिसको भी माँ आदिशक्ति कुछ बताना चाहती हैं, उसकी जानकारी में कुछ लाना चाहती हैं, डेफिनेटली वो अपने स्क्रीन पे इसको क्लिक ज़रूर करेंगे। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं, जो कि दूसरों में प्रेम रखते हैं, दूसरों के साथ न्याय करना चाहते हैं और दूसरों के गुणों की सराहना करते हैं। लेकिन जब उनसे उनके खुद के गुणों की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा संकुचाते हैं। तो उन्हें कहा जा रहा है कि अगर आप अध्यात्म में आपकी बहुत ज़्यादा प्रीति है, आपकी जो दिख रही है कि आप ऐसे लोग आध्यात्मिक ही होते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको जो है ना अध्यात्म में और आगे जाने की ज़रूरत है और आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में ऐसे संदेह हैं कि ये कार्य उन्हें करने चाहिए या नहीं चाहिए,
क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये कार्य में भलाई नहीं है। तो ये जो संदेह की बात है, तो यहाँ पे जो होता है ना, संदेह भी आपके लिए एक एडिक्शन की तरह काम करता है, व्यसन की तरह काम करता है। अगर आप हर बातों पर संदेह करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मार्ग में जो है बाधा क्रिएट होने लगेगी। इसलिए इसलिए अगर आपने कुछ सोच रखा है, कुछ ऐसे कार्यों को करने के लिए सोचा है, तो आपको इन संदेह रूपी जो भी आपकी बाधाएं हैं उसको छोड़कर आपको प्रभु के शरणागति होकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आपने जो कार्य सोचे हैं, आपके जो प्रश्न आए आपके मन में, जो कि आपको आपके संदेह की वजह से आपको रोक रहे हैं, तो प्रभु का कहना है कि ऐसा नहीं है। आपके प्रश्न सही हैं, आप जो सोच रहे हैं, आपका इंट्यूशन सही है, और इस कार्य में आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये कार्य आपका सिद्ध होगा। ठीक है, तो एडिक्शन है इस तरह के, ये जो संदेह है ना, वो एक तरह से आपके लिए व्यसन का काम कर रहे हैं। तो उनको छोड़ के आगे बढ़िए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है। कुछ लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब झुकाव तो है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, मगर वो अभी भी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ में इन्वॉल्व्ड है। मतलब उन्हें अभी भी संसार जितना प्यारा लगता है उतना अध्यात्म प्यारा नहीं लग रहा है। तो उनको कहा जा रहा है कि ये ठीक है, आप संसार को ही आप जीना चाहते हैं, आप उसको जी लीजिए, लेकिन आप ना उसमें एक चीज़ को अपने अंदर ढालिए, अपने अंदर एक, या अपने जीवन में एक गुरु को लेकर आइए, ताकि वो आपके सांसारिक जीवन को भी सुखमय बनाने में सहयोगी हो सके। इसलिए आपको थोड़ा वहाँ पे अपने भाव समर्पित करने हैं, अपनी इंद्रियों पे थोड़ा निग्रह करना है, ताकि आप गलत चीज़ों में ना पड़े, गलत व्यसन में ना पड़े। आप एक धर्म के मार्ग पर ही अपना सांसारिक जीवन जिए, और आपको देव दर्शन करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप ये सब पॉजिटिविटी लेके अपने सांसारिक जीवन को सुखी कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि कोई बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन के लिए ये एनर्जी है, जिनके लिए कहा जा रहा है कि आप स्वाध्याय कीजिए, क्योंकि आप तक पहुंचने में स्वाध्याय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए आप अपने गुरु की उपेक्षा ना करें, मतलब आप अपने गुरु के गाइडेंस में आगे बढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, और जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी धर्म के रिचुअल्स हैं, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमेशा उस रिचुअल्स को पूरा करने की कोशिश कीजिए। कुछ की एनर्जी ऐसी है कि कहीं ना कहीं वो, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दूसरों का इंसल्ट कर रहे हैं और सोचते हैं कि वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। मतलब अहंकार की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, और कहा जा रहा है कि देखिए, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भूख जो है बहुत बड़ा शत्रु है, वैसे ही अहंकार भी जो है वो बहुत बड़ा शत्रु है आपका। तो आपको कहा जा रहा है कि आप विनम्र रहिए, आप किस तरह से, किसके साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, बात करते हैं, आप किस तरह से दूसरों को किस नज़र से देखते हैं, आपकी यही मतलब आपके जीवन में ना ये एक परीक्षाएं ही है जो आपके लाइफ को स्टेबल करने का काम करती है। देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं अपने जीवन में, तो वो दूसरों के लिए नहीं करते हैं। हम गलत करते हैं, खुद के लिए करते हैं। चाहे हम दूसरों के बारे में सोच के कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ हमारे तक आती है, तो हम किसी को सुख देते हैं, वो चीज़ हमें मिलती है। कहीं ना कहीं से वही चीज़ें जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के लिए माध्यम भी बना के अगर कुछ करते हैं,
तो वो सारी चीज़ें हमारे पास ही लौट कर वापस आती हैं। तो कभी भी कोई कार्य जो हम करते हैं, चाहे अपने सांसारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए, चाहे अपने आध्यात्मिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए, वो हम स्वयं के लिए करते हैं। इससे हमारे स्वयं के व्यक्तित्व में निखार आता है। हम कभी भी कोई कार्य दूसरे के व्यक्तित्व को बनाने के लिए नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे वेद शास्त्रों में भी ना बहुत सारे ऐसे लक्षण बताए गए हैं, बहुत सारे संस्कार बताए गए हैं, बहुत सारी उपाय बताए गए हैं, जिससे कि आप अपने सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकें। हम कुछ एंजल्स के भी कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या एनर्जी है, एंजल्स आपको क्या क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स क्या आपको बताना चाहते हैं, क्या एनर्जी अपडेट है हमारे व्यूअर्स की, क्या एनर्जी अपडेट है हमारे व्यूअर्स की। देखिए, आपको कहा जा रहा है, अगर कोई इस कंडीशन में है कि उसे लगता है कि मतलब अपने आप को अगर हीन भावना में देख रहे हैं या अपने सेल्फ लव में नहीं हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है। आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को देखना ज़रूरी है, आपको अपने आप पे प्राउड होना ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव से जोड़ के रखती है। और किसी के लिए आया है कि कोई है ऐसा जो कहीं ना कहीं स्टक है और अपने उद्देश्य को पहचान नहीं पा रहा है, तो उसे कहा जा रहा है कि आप अपने उद्देश्य को पहचानिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में आ चुके हैं, इस तरह की एनर्जी के साथ डील करने लगे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जी है वो अब दूसरों के लिए भी प्रेरणा का कारण बनने वाली है और कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी एक मार्ग खोलने वाली है। किसी के लिए ये गाइडेंस आया है कि वो खुद के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स निकालें। तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो सिचुएशन है वो पास्ट सिचुएशन को लेकर स्टक है, जिसके लिए आपको अपने पास्ट रिग्रेशन कराने की ज़रूरत लग रही है। तो अगर आपको लग रहा है तो आप ऐसा कीजिए, आपको रास्ते मिल जाएंगे। कुछ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना हीन भावना से देखना, आपको कम आंकना, इस तरह के लोगों ने जो भी इस तरह की एनर्जी से जो लोग भी गुजर रहे हैं, तो ब्रह्मांड ने कहीं ना कहीं उनके आपके ऐसे सोचने वालों के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया है। लिटरली ब्रह्मांड ने उन्हें ऐसा बताया है कि जो तुम सोच रहे हो और जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा करारा जवाब उनको मिला है। तो आप अपना जो ट्रस्ट है यूनिवर्स पे वो बनाए रखिए, इसका यही संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। ब्रह्मांड ने किसी के लिए ये निर्णय कर लिया है कि वो उसको सामने लेकर आकर रहेंगे। ये ब्रह्मांड का निर्णय है कि किसी ऐसी एनर्जी को वो ऊपर लाना चाहते हैं, शायद वो चोजन वन होंगे जिसकी एनर्जी से बहुत सारे कार्य संपन्न होने वाले होंगे। उसको अब ब्रह्मांड का ये निर्णय है कि उस एनर्जी को अब ऊपर लेके आया जाएगा, सबके सामने लाया जाएगा। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे इनोसेंट हैं और बहुत ज़्यादा ही ग्राउंडेड हैं, बहुत ज़्यादा ही अपने धरती से जुड़े हुए हैं, वैसे लोगों को उनके स्वभाव के कारण जाना जा रहा है। ठीक है।
इस शफलिंग में जितने कार्ड्स आ जाएंगे बस उतने ही लूँगी। चलिए, बहुत सारे आ गए। ओके, आप किसी के लिए ऐसी एनर्जी है कि उससे कहा जा रहा है कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए। कहीं ना कहीं कोई ऐसा ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो कि आपको आप तक ही नहीं पहुंचने देना चाह रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है ताकि आप वहां से निकल सके। किसी को अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति पसंद है और यूनिवर्स का कह रहे हैं कि जिसको शांति पसंद है वो शांति ही फैलाएगा। देखिए, एक कंफर्मेशन भी और भी आया है कि एक दो कंफर्मेशन भी आया है कि जिन्होंने आपके आत्मज्ञान को कमा का है ना, वो अब आपके आगे झुकेंगे। आपके दुश्मन भी अब आपकी दिव्यता को पहचान रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यूनिवर्स के भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या बताना चाहते हैं। कोई है जो यहाँ बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल से अगर निगेटिविटी से जूझ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सन आपकी सारी निगेटिविटी को भस्माभूत कर दे रहा है। ठीक है, देखिए, कोई भी जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि उनके चरित्र के साथ खेला जा रहा है, किसी के कैरेक्टर को अगर ख़राब किया जा रहा है, किसी के व्यक्तित्व पे अगर उंगली उठाई जा रही है या उसको निगेटिव करने के लिए मोहर लगाया जा रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है। आपकी आत्मा जानती है, आप स्वयं एक सर्टिफिकेट हैं खुद के लिए, दूसरा आपके लिए सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। आपके व्यक्तित्व का सर्टिफिकेट कोई और नहीं लिख सकता है। ठीक है ना, तो आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो बिहेवियर से आपके जो भी आपकी जो कहिए कि आपकी जो व्यक्तिगत जो आपके विचार हैं, उससे ही आपका चीज़ें जो है ना वो प्रमाणित हो जाती हैं। कोई ऐसा है पर्सन, आप अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो ये किसी के साथ भी रेजोनेट हो सकता है। एक ऐसा मौका भी हो जहाँ बहुत लोगों की ऐसी क्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा स्टक अपने रिलेशन में नज़र आ रहे हैं, जहाँ कि वो सोच रहे हैं कि वो दिमाग से ज़्यादा काम कर रहे हैं, जहाँ कि उनको दिल से काम करना चाहिए। किसी का मैसेज है किसी के लिए कि शायद उनका साथ यहीं तक था। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि कुछ लोग अपने लाइफ में प्रेम क्या होता है वो समझ ही नहीं पाए, तो उनको वो अपने कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि प्यार होता क्या है, प्रेम समर्पण होता क्या है, वो आपने ही उनको सिखाया है। बहुत सारे हेटर्स जो भी आपके लिए गलत सोचते हैं, आपके लिए गलत टारगेट करते हैं, कुछ गलत मंशा रखते हैं, तो वो अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आप कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं में ही जूझ रहे हैं। आपको कहा जा रहा है आपके पास एक पर्पस होना चाहिए ताकि आप सिचुएशन को अपने हिसाब से टर्न अप कर सकें। कोई है आपके किसी के लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा आपके बिना अधूरा महसूस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की जो बॉन्डिंग है, इमोशनल बॉन्डिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए। किसी को ऐसा लगता है कि आपकी जो दुनिया है वो उनकी दुनिया से अलग है। दैट मीन्स कि हो सकता है ग्राउंड बेसिस पे कोई भी ग्राउंड ऐसा हो, फिनेंस को लेके हो सकता है, रेपुटेशंस को लेके हो सकता है, आपके कल्चर को लेके हो सकता है, आपके धर्म को लेकर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस
ग्राउंड पे आप एक दूसरे से अलग हैं, आपकी दुनिया और उनकी दुनिया अलग है, मतलब वो ग्राउंड मैच नहीं हो रहा है। कोई किसी की ज़िंदगी में ज़िंदगी की खुशी हैं आप, और बहुत ज़्यादा वो आप, मतलब कहते हैं ना, वो आप ही उसकी हर खुशी है, हर जीवन की शुरुआत आप, अंत आप, आपकी खुशी आप उनसे ही शुरू होती है, उन पे ही ख़त्म। कुछ शत्रु हैं आपके पास अभी भी आपके इर्द गिर्द, जो नहीं चाहते हैं कि आप सक्सेस को गेन कर पाए। वो आप चाहते हैं कि आप हर तरह से कोलैप्स हो जाए। तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, इन लोगों से डिस्टेंस रखने की ज़रूरत है। किसी के लाइफ में दिल और दिमाग की जंग चल रही है किसी रिलेशन को लेके, जहाँ पे उनका दिल जीतता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं किसी को अपने ही कार्यों को एग्जामिन करने की ज़रूरत है। ठीक है। और जितनी भी एनर्जी निकल के आई है अभी, सॉरी, जितनी भी एनर्जी निकल के आई है उसमें जितनी भी निगेटिविटी चीज़ अभी तक निकल के आई है, वो सबको बैकफायर किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, मल्टीप्लाइड इनटू 100। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए। इसलिए मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स ने जितनी भी निगेटिविटी यहाँ पे आई है अभी तक, उन सब को यूनिवर्स बैकफायर कर रहे हैं। तो यूनिवर्स के माध्यम से मैं अपने गुरुजी और माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग्स को आप सभी तक सेंड करते हुए, आपकी विशेस को ग्रांट करते हुए, आपकी विशेस को आपकी सहूलियत के हिसाब से आप तक पहुँचाने में भगवती समर्थ करे। सबकी विशेस अच्छे से पूरी हों, सबकी जो भी विशेस आगे बढ़ाने के लिए हैं, मतलब किसी के लिए गलत सोच की विशेस हैं तो वो डेफिनेटली नहीं होंगी, लेकिन हाँ, अगर आपके खुद के ग्रोथ के लिए है तो डेफिनेटली माँ आदिशक्ति गुरुजी उस ब्लेसिंग्स को पूरा करेंगे। इस चीज़ के साथ मैं ये रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, माँ आदिशक्ति उस पर कृपा करे, गुरुजी उस पर कृपा करे। थैंक यू सो मच।